हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस। आज हम जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा का, जिसका नाम है रेशनलाइजेशन, क्लास 9th के लिए है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन, इसके कुछ रूल्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। जैसे कोई भी नंबर है, रूट में है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट उसका क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद दो नंबर हैं अगर रूट में, उनका मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एक ही रूट में आ जाएंगे। ये कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पावर और एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर बेस एक जैसा होता है, सॉरी बेस अलग अलग होता है बट पावर एक जैसी होती है, तो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइड में होता है तो डिवाइड कर देते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, तो रूट ए को हम ए की पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी की पावर 1/2। तो ये क्या होगा, ए इंटू बी की पावर 1/2, और पावर 1/2 को क्या हम रूट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सेम इसी की तरह ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड है रूट ए अपॉन रूट बी। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये एक ही रूट में दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ वाला रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, तो इसका आएगा ए माइनस बी। कैसे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासों में 7th और 8th में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। वो क्या होता था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी को अगर हम करेंगे इसके हिसाब से, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और जब रूट के टर्म का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, रूट उस नंबर से हट जाता है। तो अगर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए, और रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वी। इस हिसाब से ए माइनस वी हो गया। 5 ये है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। अब देखिएगा, तो पहले टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे रूट है नहीं तो इसका स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस रूट होता तो स्क्वायर गायब हो जाता, सॉरी इस रूट होता तो रूट गायब हो जाता है स्क्वायर करने से, बट यहाँ पे स्क्वायर है नहीं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यही रहेगा। सेकेंड वाला, सेकेंड टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें से रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अगला देखते हैं 6 रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था छोटी क्लासों में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए होगा, सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी होगा, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन वो भी रूट में, तो रूट ए बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है, रूट ए इंटू रूट बी अभी आपने पढ़ा था, रूट ए बी होता है। ठीक है, 7 वाला, अगर माइनस हो तो क्या होगा, हम इसी में समझा देते हैं। अगर ये प्लस होता है तो 2ab प्लस का आता, अगर ये माइनस होता है तो 2ab किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, मतलब अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस, मतलब अगर यहाँ पे प्लस होगा तो फॉर्मूले में भी प्लस आएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो फॉर्मूले में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब सेवन रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट डी। ये वाले जो अब आप लोगों ने छोटी क्लासों में मल्टीप्लिकेशन सीखा था बाइनोमियल का, बाइनोमियल के साथ बिल्कुल सेम उसी की तरह ये वाली आइडेंटिटी काम करती है। कैसे, देखिए, जैसे ए प्लस बी का मल्टीप्लाई अगर हम सी प्लस डी के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या होता था, ए का मल्टीप्लाई पूरे के साथ होता है ना, फर्स्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई पूरे के साथ। इस हिसाब से रूट ए का अगर रूट सी के साथ करेंगे तो रूट ए सी हो जाएगा बेटा, और डी के साथ करेंगे रूट ए डी हो जाएगा। ठीक है, प्लस जब बी का करोगे तो रूट बी सी हो जाएगा, और डी का करोगे तो रूट बी डी। ठीक है, ये आपकी एक कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है जिनका यूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर के बारे में। हम बात करेंगे किसके बारे में, रेशनलाइजेशन फैक्टर।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेशनलाइजेशन करते क्यों हम, रेशनलाइजेशन कब किया जाता है और कब कहाँ पे किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। रेशनलाइजेशन तब हम करते हैं जब आपका डिनोमिनेटर कैसा हो, रूट की वैल्यूज हो। डिनोमिनेटर में वैल्यू किसकी हो, रूट की वैल्यू किसकी हो, डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यूज हो, रूट वाला टर्म हो। डिनोमिनेटर में अगर रूट वाले टर्म होंगे, स्क्वायर रूट वाले टर्म हो, तभी आपको उसका क्या करना पड़ता है, हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। डिनोमिनेटर में जब आपका टर्म अगर आपका रूट का हो तो हम उसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे √3 माइनस √5, अब हम इसका मतलब रेशनलाइजेशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर से क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के हो या दोनों टर्म, मतलब टर्म अगर आपका डिनोमिनेटर में चाहे एक टर्म रूट का हो चाहे दो टर्म रूट के हो, तभी आप क्या करोगे, उसमें रेशनलाइजेशन करोगे। अगर सिंपली लिखा हुआ है तो उसका रेशनलाइजेशन नहीं करते। रेशनलाइजेशन किसका किया जाता है, जब उसमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आपका कैसा हो, स्क्वायर रूट में दिया हो। ठीक है, तभी हम उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करते हैं। और रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें रेशनलाइजेशन फैक्टर की आवश्यकता होती है। और रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, जैसे a प्लस √v का अगर हम रेशनलाइजेशन फैक्टर की बात करें तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, a माइनस √v, यानी कि वैल्यू आपकी सेम रहनी चाहिए, केवल साइन आपका क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे प्लस का है तो माइनस हो जाना चाहिए, और अगर माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी और a प्लस बी का, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे a और b आपके अगर स्क्वायर वाले रूट वाले टर्म होंगे, स्क्वायर रूट वाले टर्म, तो स्क्वायर करने से उन दोनों का स्क्वायर रूट कैसा हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो रूट वाले टर्म्स होते हैं उनका स्क्वायर करने से उनका रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर से क्या खत्म हो जाता है, रूट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन फैक्टर जब भी हम करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके दोनों नंबर, दोनों टर्म हैं वो सेम रहने चाहिए। अगर चेंज होगा तो क्या होगा, केवल और केवल साइन चेंज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगर हम बात कर लेते हैं थोड़े एक दो क्वेश्चंस की, कि अगर हमें 3 माइनस √7 का रेशनलाइजेशन फैक्टर निकालना है तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, क्या हो जाएगा, टर्म आपके दोनों सेम रहेंगे, केवल साइन चेंज होगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 प्लस √5 की, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 माइनस √5। ठीक है, तो इस तरह से हम रेशनलाइजेशन फैक्टर को निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज़ होगा पहली वाली एक्सरसाइज में, और रेशनलाइजेशन पूरा चैप्टर इसी पे ही है, रेशनलाइजेशन पे ही। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1, इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर्स को क्या, मतलब क्वेश्चंस का क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहला है क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 16। ठीक है, चलिए, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 16 लिख सकते हैं कि नहीं। और आपको पता है कि क्यूब रूट से कितने के 3 नंबर्स के ग्रुप बनने चाहिए, और 3 में से एक ही बाहर निकलता है। तो 16 को हमने 4 इंटू 4 लिख लिया। अब देखिए 4 का ग्रुप बन गया है 3 का। ठीक है, तो इसमें से एक ही बाहर निकलेगा, तो केवल आंसर क्या होगा। तो ग्रुप कैसे पता लगता है, यहाँ पे ये जो पावर्स होती है, ठीक है, उससे पता चलता है। यहाँ पे अगर जितनी भी पावर होंगे उतने ही कई ग्रुप बनाने पड़ते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे पावर हमेशा 2 होती है, बट लिखी नहीं होती है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे पावर कितनी है,
2 है। इसी वजह से स्क्वायर रूट में हम दो दो के क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है। और दो में से कोई भी एक बाहर, मतलब दो में से एक ही बाहर निकलता है, जब बाहर निकालेंगे तो एक ही निकलेगा। क्यूब रूट में हमें 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं और 3 में से एक बाहर निकलता है, ठीक है। सेकेंड वाला 1/4 रूट ऑफ 1250 एंड 4th रूट ऑफ 2। चलिए डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देते हैं, और एक ही उसमें, तो 4th रूट ऑफ 1250 अपॉन, तो 4th रूट ऑफ 2 का पहले डिवाइड कर दीजिए, कितना बचा 625। और आपको पता है 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 को ही तो हम 625 बोलते हैं, और 5 की पावर 4 मतलब 5 कितनी बार होगा, 4 बार, और 4 में से यहाँ पे पावर 1 है तो 4 में से एक ही बाहर निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका 5, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको भी सिंप्लीफाई ही करना है। फर्स्ट 4 + √7 और 3 + मल्टीप्लाई 4 + √7 3 + √2 और इनके बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ, इस वाले इसके फर्स्ट टर्म को उठाया और इस पूरे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना। तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 4 3 = 12, और 2 के साथ करेंगे तो 4 √2। रूट वाले टर्म का मल्टीप्लाई जब भी नेचुरल नंबर्स के साथ करते हैं तो ये एज ए वेरिएबल काम करते हैं, ठीक है। जो रूट होते हैं वो एज ए वेरिएबल वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि इनके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए जाते हैं, जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट का होता है मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सेम उसी की तरह इनको भी लिखा जाता है, ठीक है। अभी हमने किसका किया था, √4 का किया, किसके साथ, पूरे के साथ। अब किसका करना है, √7 का। √7 का 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3 √7 प्लस, और इसके साथ करेंगे तो ये दोनों किस में है, रूट में ही है, तो अंदर अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 7 2 कितना हो जाएगा, 14। वैसे मैं समझा देता हूँ, क्योंकि दोनों रूट में हैं, और जब दोनों रूट में होते हैं तो आपको लिखाया गया है कि √a × √b क्या होता है, √ab। तो a × b क्या हो जाएगा, √ab, मतलब 7 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो आएगा किसमें, स्क्वायर रूट में। तो 7 2 कितना हुआ, 14 हो गया, ठीक है। चलिए क्या कुछ ऐड होगा, नहीं होगा। ऐड में भी ध्यान रखना, ऐड और सब्ट्रैक्शन सेम उसी की तरह होता है जैसे वेरिएबल और वेरिएबल में होता है। वेरिएबल में क्या होता है कि सेम वेरिएबल ही आपके, सेम वेरिएबल या लाइक टर्म्स जो होते हैं वही ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इसमें भी रूट वाले जो टर्म होने चाहिए वो एक ही जैसे होने चाहिए। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √7, यहाँ पे √14 है, तीनों टर्म जो है वो रूट वाले अलग अलग हैं, इस वजह से इनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो आया है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन 3 + √3 और 5 - √2, ये आप लोग कर सकते हो। पहले 3 का मल्टीप्लाई, 3 5 = 15 माइनस 3 √2, फिर √5 का, तो 5 √5 माइनस √10, ठीक है। कुछ नहीं होना है क्योंकि सबका अलग अलग है, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। कोई दिक्कत। अगला थर्ड वाला जो आप लोग खुद ही कर सकते हो, खुद करना ही आपके लिए होमवर्क है। √5 - 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है √3 - √5 के साथ, ठीक है। ये आप लोग खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है कि √11 11 प्लस √11 11 प्लस √11 और 11 माइनस √11। जस्ट अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया गया था, a + √b और a माइनस √b। इसमें क्या किया था हमने, a² - b लिखा था, है ना। यही तो किया था, क्योंकि रूट वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है। इसी तरह से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, क्योंकि a + b × a - b है ना, तो a + √b है और a - √b है, तो इस हिसाब से a का स्क्वायर माइनस b किया जाता है, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 - 11 मतलब
कोई प्रॉब्लम इसमें? सेकेंड वाला देख लेते हैं। 5 प्लस रूट 7 और 5 माइनस रूट 7, बिल्कुल सेम उसी की तरह ही करेंगे। तो पहले टर्म का स्क्वायर होगा और सेकंड वाला टर्म ऐसा ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 7, तो कितना हुआ? 5 का स्क्वायर 25 में से 7 गया तो आपका 18 आंसर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप लोग अब इनको कर पाओगे? ठीक है, रूट 8 माइनस रूट 2 और रूट 8 प्लस रूट 2। देखिए बड़े ही ध्यान से, अब रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, ए माइनस बी होता था, है ना। तो ए माइनस बी यानी कि इसका भी रूट, मतलब ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2, मतलब आंसर कितना आया? 6। कोई प्रॉब्लम बताइए। तो मैंने बोला था आइडेंटिटी अगर आपने एक बार ध्यान रख ली तो ये बहुत ही ईजी है। अगला वाला 4th, जो कि आपको खुद करना है, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। और क्वेश्चन नंबर 5, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2, कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कर सकते हैं। 5 में से 2 जाएगा, आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 मतलब 6, ठीक है। तो ये इजीली कर सकते हो, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको भी आपको सिंप्लीफाई ही करना है और ये इस एक्सरसाइज का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको और समझ लेते हैं। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर डिपेंड है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ा था। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए प्लस बी। एक बार फॉर्मूले को पहले से फिर से रिवाइज करा देता हूं। चलिए, रूट ए प्लस रूट बी और माइनस दोनों का एक फॉर्मूला एक साथ क्या होगा? ए प्लस बी प्लस रूट प्लस माइनस 2 रूट ए बी, सॉरी 2 रूट ए बी, ठीक है। यही होता है। अब यहाँ पे प्लस है तो 2ab किसका होगा? प्लस का होगा। तो पहले मतलब a 3 b 7, ठीक है, प्लस 2 रूट ab मतलब 3 इंटू 7, ठीक है। कितना हुआ? 10 प्लस 2 रूट 7 3 21, आंसर। सेकेंड वाला देखते हैं, रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इसमें क्या होगा? a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। तो a मतलब 5 प्लस b मतलब 3 माइनस, क्योंकि माइनस है तो 2ab वाला केवल माइनस होता है, और 2 रूट ए बी मतलब 5 इंटू 3। तो 5 और 3 कितना हुआ? 8 माइनस 2 रूट 5 3 से कितना हुआ बेटा? आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अगले वाले लास्ट पे आ जाते हैं। इसका थर्ड पार्ट, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर। इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी कि 2 रूट 5 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब 3 रूट 2 का होल स्क्वायर, फिर 2ab। तो 2 फॉर्मूले का, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 रूट 5, और b की वैल्यू कितनी है? 3 रूट 2। चलिए, इसमें क्या होता है? स्क्वायर करना है। दोनों टर्म होते हैं तो दोनों का स्क्वायर करना होता है। कैसे? जैसे ए बी स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यही तो होता है। मतलब स्क्वायर दोनों टर्म के साथ होगा। अब यहाँ पे 2 है नंबर आपके मल्टीप्लीकेशन में, 2 और रूट 5। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और रूट 5 का क्या होगा? हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम कराऊंगा नहीं, सीधा करूंगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20 सीधा लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूँ, पहले टर्म का स्क्वायर दूसरे टर्म का स्क्वायर, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, सही है, कोई दिक्कत? चलिए अब इस पे आते हैं। पहले नेचुरल नंबर्स का कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और रूट में 5 इंटू, कोई दिक्कत? चलिए कितना हुआ ये? 5 4 ज़ा 20, 9 2 ज़ा 18 प्लस 12 रूट 10। तो ये 20 और ये 38 प्लस 12 रूट
एंड यही आपका आंसर है। और ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी। नेक्स्ट अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके चलेंगे, जिसमें हम केवल रेशनलाइजेशन का बात करेंगे। इससे पहले हमने अभी केवल आइडेंटिटी को यूज़ किया है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आई होप कि आप लोग घर पे सेफ होंगे और घर से बिना काम के बाहर ना निकलें, और अगर निकलना भी पड़ रहा है तो विदाउट मास्क बिल्कुल भी ना निकलें। थैंक यू सो मच।